हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग इजीली हर सीज़न में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो। इसके लिए ये वीडियो है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि बहुत मन से दार्जिलिंग घूमने के लिए गए, लेकिन टॉय ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल पाया। तो कैसे आप लोगों को हर सीज़न में टॉय ट्रेन की टिकट ईजिली मिल जाएगी, इसके लिए फुल वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। टॉय ट्रेन दार्जिलिंग में दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग टोटल 8 है, जिसमें से 4 स्टीम इंजन वाली है और 4 डीजल इंजन वाली है। जो स्टीम इंजन वाली ट्रेन है ये कोयले से चलती है, आपको जानकारी होगी। और दार्जिलिंग में दार्जिलिंग से खरसुंग और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी अलग से टॉय ट्रेन चलती है। मैक्सिमम लोगों को इन ट्रेनों के बारे में नहीं पता है, और जिनको पता है वो टिकट बुक करने में इंटरेस्ट नहीं होते क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बट इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो दार्जिलिंग से खरसुंग और न्यू जलपाईगुड़ी जाती है, पूरे रास्ते आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, बहुत ही शानदार। ये मार्केट से होते हुए जाती है, चाय बागानों से होते हुए जाती है, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। तो चलिए अभी हम लोग जल्दी से जानते हैं कि दार्जिलिंग में हमें इजीली टिकट कैसे मिल जाए। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए जो टॉय ट्रेन जाती है, या फिर दार्जिलिंग से जो न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन वापस आती है, इससे टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग इस टॉय ट्रेन को बुक नहीं करते हैं। और जो दार्जिलिंग से खारसुंग या फिर खारसुंग से दार्जिलिंग जाती है, तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो जिस वजह से पीक सीज़न में भी, ये पीक सीज़न यानी कि मार्च से लेके जून तक, ये समय बहुत ही अच्छा होता है दार्जिलिंग में, क्योंकि यहाँ पे कंचनजंगा का पूरा व्यू आपको मिलता है। इस टाइम पे आपको दार्जिलिंग से हिमालय रेंज का पूरा सीरीज़ देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है हिमालय का। कंचनजंगा आपको क्लियर नज़र आता है साफ मौसम में। तो इस मौसम में आपको टॉय ट्रेन नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर न्यू जलपाईगुड़ी से अगर बुक करोगे तो यहाँ से आपको इजीली टिकट मिल जाता है। जो लोग टॉय ट्रेन के जो शौकीन होते हैं वही मैक्सिमम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए जाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं या फिर न्यू जलपाईगुड़ी, फिर यहाँ से डायरेक्ट कैब बुक कर लेते हैं दार्जिलिंग के लिए। क्योंकि कैब में अगर आप जाओगे तो सिर्फ आपको 3 घंटे ही लगते हैं, टैक्सी में या फिर जो सुमो होता है उसमें मात्र 3 घंटे ही लगते हैं। लेकिन अगर आप टॉय ट्रेन में जाते हैं तो आपको 8 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से बहुत लोग ये टॉय ट्रेन नहीं लेते हैं, और जब रिटर्न भी आते तब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये वो फिर से टॉय ट्रेन से वापस आएँ। तो इस वजह से इसकी टिकट पीक सीज़न में भी खाली रहती है। आप इसको इजीली ले सकते हो। आप जब भी प्लानिंग करो दार्जिलिंग आने का, आप इसको ऑनलाइन बुक कर लेना। ऑनलाइन बुक होती है IRCTC के ऐप से। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आपको काउंटर से लेना पड़ेगा, न्यू जलपाईगुड़ी के काउंटर से। ये टिकट हमेशा आपको मिल जाती है। मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होती है, और जिनको जानकारी है वो भी नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ही ईजिली तरीके से आपको इसकी टिकट मिल जाती है। और जो बाकी टॉय ट्रेन की टिकट है ये आपको ऑनलाइन बुक कराना होगा अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हो तो। और आप एक बात का ध्यान रखिए, आप 1 महीना पहले ही आपको बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं ये बहुत ही शौकीन होते हैं टॉय ट्रेन के, जो अदर कंट्रीज से आते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे ये स्टीम इंजन वाली शायद टॉय ट्रेन अभी नहीं है। तो जितने भी फॉरेनर आते हैं वो ऑनलाइन बुक करा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन बुक अगर वो नहीं भी कराए हैं तो दार्जिलिंग आने के बाद अपने होटल में जाते हैं, और होटल से उनको ऑफलाइन बोलते हैं बुक कराने के लिए। होटल वाले उनसे कुछ कमीशन लेते हैं, बट उनको टिकट बुक करा के दे देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही है तो आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए, तो उसके लिए आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपको जिस दिन आपको जाना है उसके 1 दिन पहले आपको टिकट बुक कराना पड़ेगा ऑफलाइन वाला। अगर आप बिना सीजन में जा रहे हो, जैसे कि जो पीक सीजन नहीं है मार्च से लेके जून तक का या फिर जुलाई तक का, तो काउंटर पे टिकट इजीली मिल जाता है बिना पीक सीजन में भी, और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर आप पीक सीजन में गए हो तो आपको 1 दिन पहले ही टिकट मिल पाता है, और उसके लिए भी आपको मॉर्निंग में जाना पड़ता है। अदरवाइज सारी ऑफलाइन ही जो टिकट है वो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं अदर कंट्रीज से, वो लोग मैक्सिमम लोग वही लोग बुक कर लेते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको दार्जिलिंग का कोड आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग जाती है इसका जो कोड होता है ये DJ2
DJRZ आपको टाइप करना रहता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो कोड, आपको वही टाइप करना है। मैक्सिमम लोग टाइप करते समय ये गलती करते हैं, इसलिए उनका ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो पाता है। और जब वो ऑफलाइन भी टिकट लेने के लिए जाते हैं तो स्टीम इंजन की जो टॉय ट्रेन है उसका नंबर वो फिल कर देते हैं। स्टीम इंजन की टॉय ट्रेन में मात्र 30 लोग की बैठने की कैपेसिटी होती है। तो इतने सारे लोग हज़ारों हज़ारों में दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं, कैसे पॉसिबल है कि सबको एक साथ वो सफ़र करा सके। तो अगर आपको अगर दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का एंजॉय करना है, तो अगर आपको स्टीम वाली इंजन की नहीं मिल रही है तो आप नॉर्मली डीजल इंजन वाली भी ले सकते हैं। डीजल वाली इंजन की जो ट्रेन होती है ट्रेन ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब कि सेम ही होती है, बस अंतर इतना होता है कि स्टीम वाली इंजन वो कोयले से चलती है और ये डीजल से चलती है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि वो डीजल वाले इंजन का कोड नहीं यूज़ करके वो स्टीम वाले इंजन का कोड यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका टिकट बुक नहीं हो पाता है। तो सारा कोड, सारा डिटेल्स आपको स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर आप ध्यान से देखो। अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हो तो आप ऑनलाइन बुक करा के ही आओ, क्योंकि ऑफलाइन में फिर आपको काउंटर पे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा, भी मॉर्निंग में 6 बजे से ही। और अगर पीक सीज़न में अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको तो बहुत ईजिली काउंटर पर टिकट मिल जाता है। दार्जिलिंग से जो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन चलती है ये बतासिया लूप होते हुए घूमती है, और ये दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक जाएगी। घूम स्टेशन जो है वो विश्व के सबसे हाईएस्ट पिक पे बना हुआ रेलवे स्टेशन है। ये एक दार्जिलिंग से घूम जाएगी, फिर घूम से बतासिया लूप होते हुए वापस आपको दार्जिलिंग में आके छोड़ देगी। टोटल जर्नी इसका 1 घंटे 45 मिनट का होता है, और इसका कॉस्ट 1500 पड़ता है, जिसमें आने जाने दोनों का मिला हुआ रहता है। आपको अलग से आने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। जब आप टिकट बुक करते हो दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग तो उस समय ये 1500 में ही आपका हो जाता है। और जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग आते हो तो उसमें आपको टिकट 2 बार बुक करना पड़ेगा। पहले न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग, फिर अगर आपको दार्जिलिंग से वापस अगर जाना है तो उसके लिए अलग से। पूरे दार्जिलिंग का जो व्यू है बहुत ही शानदार व्यू है। अगर आप कोई भी टॉय ट्रेन ले रहे हो तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, चाहे आप दार्जिलिंग से दार्जिलिंग का लो या फिर दूसरी जगह के लो। ये चाय बागानों से होते हुए, मार्केट से होते हुए, दुकानों के पास से होते हुए गुजरती है। बहुत ही शानदार व्यू होता है। अगर आप दार्जिलिंग के शौकीन हो, अगर आपको पीक सीज़न में अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो बेहतर ये है कि आप न्यू जलपाईगुड़ी से आप ले लो टिकट दार्जिलिंग के लिए। बहुत ही मज़ा आएगा, सेम ही व्यूज़ रहते, व्यूज़ में कोई अंतर नहीं है, आपको सेम जगह से ये गुजरते हुए जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों को अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स।